डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर अर्चना पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर एजुकेशन, आप सबका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हम पेपर कोड ES112 गणितनु अध्यापन पर चर्चा कर रहे हैं। आज का जो हमारा व्याख्यान है उसमें हम ब्लॉक 2 यूनिट 6 पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है NCF प्रमाणे गणित शिक्षणना हेतु। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का यह व्याख्यान हम प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम यह देख लेते हैं कि ये जो हमारा आज का व्याख्यान है उसकी क्या रूपरेखा है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि क्या इसका परिचय है, यानी NCF 2005 जिसकी हम बात करते हैं उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी और उसमें क्या क्या जो बातें हैं वे निहित हैं। उसके बाद हमारा आज का जो उद्देश्य है, जो व्याख्यान के किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी इस व्याख्यान के बाद, उस पर चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हमारा 6.3 में हम देखेंगे स्कूली गणित के लिए जो विज़न हमारे NCF 2005 में दिए हुए हैं वे किस प्रकार से हैं और हम उसे विद्यालय में किस प्रकार से देख सकते हैं, उस पर हम एक प्रकाश डालेंगे। उसके पश्चात 6.4 में हम पाठ्यक्रम और उनके क्या उद्देश्य हैं उस पर एक चर्चा करेंगे। उसके पश्चात 6.5 में NCF 2005 के अंतर्गत गुजरात पाठ्यचर्या रूपरेखा पर हम एक चर्चा करेंगे कि वे किस प्रकार से, दोनों में क्या भिन्नताएं हैं और किस प्रकार से वे प्रयोग में आती हैं। उसके बाद हम सारांश देखेंगे और उसके पश्चात आपकी प्रगति के लिए आप कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे और उसके बाद स्वाध्याय होगा। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं प्रस्तावना। तो NCF 2005 यह जो दस्तावेज है इसमें गणित शिक्षा के जो पाठ्यक्रम हैं और उनके जो उद्देश्य हैं उनके बारे में दिया हुआ है और इससे यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि जो हमारी स्कूली शिक्षा है, यानी जब हम गणित शिक्षा की बात करें एक स्कूली स्तर पे, तो वे किस प्रकार से उन्हें उनके आगे के भविष्य के लिए तैयार कर सकती है। क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ एक किसी कक्षा को उत्तीर्ण करके अगले कक्षा में जाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है विद्यार्थियों को आगे भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं उससे उन्हें परिचित कराना और उनमें यह सोच विकसित करना कि जो भविष्य की समस्याएं हैं वे उन्हें किस प्रकार सरलता से हल कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ यह NCF 2005 दस्तावेज तैयार किया गया था और पूरे देश में इसके महत्व और पहुंच को बनाए रखा जा सके इसलिए इसको तैयार किया गया था। अब इस NCF 2005 के अंतर्गत अखंडता बनाए रखने के इरादे से कई सुझाव दिए गए, जिनको इस प्रकार से देखा जा सकता है कि प्रत्येक राज्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम निर्धारित किया और अपने उद्देश्य निर्धारित किए। यानी प्रत्येक राज्य ने अपने अपने जो उद्देश्य हैं उनको भी उस तरह से निर्धारित किए, जिसके अनुसार गुजरात राज्य ने भी NCF 2005 के सुझावों के अनुसार अपना पाठ्यक्रम निर्धारित किया। अब हम देखते हैं कि जहां हम गणित की बात करते हैं तो उसमें संख्यानात्मक गणित, बीज गणित और स्कूली गणित के सभी बुनियादी बातें आती हैं। उसमें अमूर्त संगठन और सामान्यीकरण की भी चर्चा होती है। तो इसी आधार पर जो NCF 2005 है का जो दस्तावेज है उसको निर्धारित किया गया और जो गुजरात राज्य का करिकुलम फ्रेमवर्क है वो उससे ही एक प्रेरणा लेकर के विकसित किया गया। तो अब हम देखते हैं कि क्या उद्देश्य है, इस व्याख्यान को करने पर हम किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमने एक परिचय देख लिया और अब हम देख लेते हैं कि किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। तो जैसा कि पहले स्थान पर दिया है कि स्कूली गणित के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट होगा, यानी कि अगर हम चर्चा करते हैं कि स्कूली गणित
को पढ़ाना है तो किस प्रकार से उसका एक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए, उस पर इसकी एक सोच विकसित हो सकेगी। दूसरा है, आप एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि एनसीएफ 2005 में क्या क्या पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा हुई है, वो एक देख सकते हैं। फिर एनसीएफ 2005 के अनुसार उद्देश्य को स्पष्ट करने में सक्षम हो सकेंगे। उसके पश्चात गुजरात पाठ्यचर्या रूपरेखा के जो मुख्य बिंदु है उनसे अवगत हो सकेंगे। और उसके बाद एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा के विशिष्ट जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो सकेगी। तो अब हम अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं स्कूली गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण है, उस पर हम एक चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि माध्यमिक स्तर तक गणित एक अनिवार्य विषय है, यानी जब हम गणित विषय की बात करते हैं तो यह एक अनिवार्य विषय के तौर पर माध्यमिक स्तर तक माना जाता था। इसलिए यह आवश्यक है कि बुनियादी गणित की शिक्षा उच्च गुणवत्ता वाली हो, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को जीवन के लिए भी तैयार करता है। उसके भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं उनके लिए एक सोच विकसित करने में एक सहायता प्रदान करता है। और क्रिटिकल थिंकिंग की यदि हम बात करें तो वो मैथ्स के माध्यम से डेवलप हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इस तरह से डेवलप होती है। तो इसीलिए ये जो गणित एक विषय है यह एक बुनियादी विषय के तौर पर आता है, यानी एक फाउंडेशनल सब्जेक्ट के तरीके भी हम इसे देख सकते हैं। तो इस अवधि में, यानी माध्यमिक स्तर की जो हमारी अवधि है, उसमें छात्र जो गणित सीखता है वह उसको केवल उस कक्षा तक ही नहीं बल्कि उसके भविष्य में आने वाले जो स्तर हैं उनके लिए भी एक सहायता प्रदान करता है। तो इसलिए लिखा है कि माध्यमिक स्तर में एक छात्र जो गणित सीखता है वह जीवन भर काम आती है। यानी यदि हम बात करते हैं यूनिटरी मेथड की, यदि हम बात करें तो यूनिटरी मेथड जो एक छात्र है वो एक माध्यमिक स्तर पर जो यूनिटरी मेथड सीख लेता है वह उसको जीवन भर काम में आती है। और गणित की शिक्षा से किसी की व्यावसायिक, सामाजिक और आर्थिक प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से अगर हम वोकेशनल की बात करें और सोशल की बात करें और इकोनॉमिकल की बात करें तो ये जो इस लेवल पे जो डेवलपमेंट है वो गणित के माध्यम से ही जांचे जा सकते हैं, यानी गणित के माध्यम से ही उनका सरोकार हो सकता है। जिनके लिए स्कूली गणित के लिए निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी अगर हम बात करें कि स्कूली स्तर पर जो गणित है उसके किस प्रकार से एक महत्व किस तरह से देखा जा सकता है, उसका क्या दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ है, बच्चे गणित से डरने की बजाय उसका आनंद ले सकेंगे। यानी अगर हम गणित का जो हमारा स्कूली स्तर पे गणित है, यदि अगर हम उसको इस प्रकार से, उसका जो फ्रेमवर्क हम इस प्रकार से करें कि बच्चे उससे डरने की बजाय उससे आनंद ले सके, उसे उनमें उनको इंटरेस्ट डेवलप हो, उन्हें वो जॉयफुल लर्निंग उनकी हो सके, तो ये एक हमारा एक दृष्टिकोण होना चाहिए। बच्चे महत्वपूर्ण गणितीय सूत्रों और यांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में जानें। तो दूसरा क्या है कि स्कूली स्तर पे जो हमारा गणित है उसका इस प्रकार से दृष्टिकोण होना चाहिए कि जो हमारे छात्र हैं उनमें गणितीय सूत्रों और यांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में जानने की इच्छा हो और वे उसको समझ सके। तो ये भी एक हमारा दृष्टिकोण में आता है। उसके पश्चात हम यह देखते हैं कि बच्चे गणित को एक ऐसे विषय के रूप में देखें जिसके बारे में बातचीत की जा सके और डिस्कशन किया जा सके और साथ मिलकर काम किया जा सके, यानी कोलैबोरेशन के साथ काम किया जा सके, डिबेट हो, डिस्कशन हो और उसके बाद कोलैबोरेटिव लर्निंग भी हो। तो इस प्रकार का जो स्कूली स्तर का गणित है वो एक इस प्रकार के दृष्टिकोण में देखा जाना चाहिए कि बच्चे उस पर समस्या के बारे में चर्चा करें, विमर्श करें और साथ मिलकर काम करने के लिए भी वे जिज्ञासु रहें। उसके बाद है रचनात्मक ढंग से सोचने में सक्षम हो। यानी अगर हम स्कूली स्तर के गणित की बात करते हैं तो उनमें समस्या हो और समस्या के समाधान के लिए उनके पास कुछ क्रिएटिव मेथड हो,
वे एक अपना इनोवेशन दिखाएं, क्रिएटिविटी अपनी दिखाएं, जिससे वे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी लॉजिक बेस्ड होती है, तो उसको सॉल्व करने के जो हमारे मेथड्स होते हैं वो भी बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से हो सकते हैं। उसके बाद है तार्किक रूप से सोच विकसित की जा सके, यानी स्कूली स्तर पर जो गणित होनी चाहिए उनमें इस प्रकार का भी एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि उसमें तार्किकता हो, वे लॉजिकल एबिलिटी या लॉजिकल अभियोग्यता के माध्यम से संभव हो सके। बच्चे सार्थक प्रश्न पूछ सकें और उनका समाधान भी कर सकें। तो जैसा हमने देखा कि किसी भी समस्या के बारे में वे चर्चा करें और उसके बारे में विमर्श करें और साथ मिलकर उस समस्या को हल करें और साथ ही उसके समाधान भी खुद ही खोजें। अब हम देख लेते हैं कि गणित शिक्षा के जरिए बच्चों को समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुति का कौशल विकसित करना, यानी जब हम स्कूली स्तर के गणित के बारे में बात करते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि स्कूली स्तर का जो गणित है वे ये सारी सोच उसमें क्या किया, समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करें और समस्या प्रस्तुति यानी प्रॉब्लम को किस प्रकार से प्रेजेंट किया जा रहा है, ये सारे स्किल्स को डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स कैपेबल हो, यानी स्टूडेंट्स शुड बी कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन इनोवेटिव मैनर। अभी नेक्स्ट क्या है, गणित शिक्षा के जरिए छात्रों या बच्चों को गणित की मूल संरचना, यानी जब हम बात करते हैं उसकी बेसिक फाउंडेशन, जैसे कि अंक गणित, बीज गणित, ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी उपलब्ध हो। यानी हम अंक गणित, बीज गणित ये सब जो चर्चा करते हैं, जो हमारे बेसिक फाउंडेशंस कहे जाते हैं गणित विषय में, इस पर भी हमारा एक प्रकाश होना चाहिए। गणित शिक्षा के जरिए बच्चों को गणित को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, यानी स्कूली स्तर का जो गणित होना चाहिए वह इस प्रकार से होना चाहिए कि जो छात्र हैं उनमें जो उनके दैनिक जीवन में जो समस्याएं हैं, जो आम जीवन में हम जिन समस्याओं को देखते हैं, वे समस्याएं वे समाधान कर सकें। इस प्रकार से जो स्कूली स्तर का गणित हो उसका दृष्टिकोण इस प्रकार से होना चाहिए। अब आगे है, गणित शिक्षा के जरिए बच्चों को गणित से डरने की बजाय उसका आनंद लेना सीखना चाहिए। यानी गणित विषय को ऐसा आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि यह एक बहुत ही भयानक सा विषय कई बार बनकर निकल जाता है कि लोगों को लगता है कि अरे गणित तो इससे अच्छा तो कोई और विषय हम पढ़ें तो वो ज़्यादा हमारे लिए सहूलियत होगा। लेकिन यदि गणित विषय को सीख कर, समझ कर, तर्क के साथ और उसको अपनी रचनात्मकता के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ यदि हम उसे हल करते हैं तो हमें और नए प्रश्न देखने को भी मिलते हैं और प्रश्न का प्रस्तुतिकरण करने में भी एक आनंद मिलता है, प्रश्न का समाधान करने में भी हम एक आनंद की अनुभूति करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैथ्स शुड बी टॉट इन वेरी फन वे, यानी अगर हम मैथ्स को पढ़ा रहे हैं तो एक जॉयफुल लर्निंग तरीके से वह होना चाहिए। अब है कि गणित शिक्षा के जरिए बच्चों को गणित की भाषा का इस्तेमाल करके किसी भी स्थिति के बारे में सोचना सिखाना चाहिए। यानी अगर हम बात करते हैं गणित की भाषा, तो गणित की भाषा क्या होती है, जहाँ पर हम कुछ सांकेतिक भाषा करते हैं, कुछ हमारे पास सिंबॉलिक भाषाएं होती हैं जिनको हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हम गणित विषय की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम बात करते हैं एक इक्वेशन को बनाने के लिए एक सिमिलैरिटी का हम सिंबल यूज़ करते हैं और कॉन्ग्रुएंस का सिंबल हम यूज़ करते हैं, ट्रायंगल का सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी ये जो गणितीय हमारी भाषा है, हम जो गणित की भाषा को हम जो अपनी बातें रखते हैं तो वे इस प्रकार से इस्तेमाल करनी चाहिए कि किसी भी स्थिति में हम उसको सोच सकें और उसका प्रयोग कर सकें। तो ऐसा इसलिए ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि यदि हम गणित को अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हैं तो फिर ना केवल हम अपने दैनिक जीवन की समस्या को समाधान कर पाते हैं,
बल्कि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है गणित के प्रति वो भी बहुत क्लियर हो जाता है। हमारी जो थिंकिंग होती है वो एक एब्स्ट्रैक्ट वे में जाती है और हम प्रॉब्लम को बहुत ही इनोवेटिव तरीके से और बहुत ही स्मूथली उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ऐसा लिखा है कि बच्चों को गणित की भाषा का इस्तेमाल करके किसी भी स्थिति के बारे में सोचना सिखाना चाहिए। अब उसके बाद है गणित शिक्षा के जरिए बच्चों को गणितीय अवधारणाओं का इस्तेमाल करके समस्याओं का हल करना सिखाना चाहिए। तो जैसे हम बात करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ की, अगर हम इन सारे टर्म्स की बात करते हैं तो जो भी हम गणित की जो अवधारणा है, जैसे हम बात करते हैं 2 + 2 = 4, तो ये सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें और एक पॉजिटिव वे में हम अपने लाइफ को आगे प्रोसीड कर सकें, तो ये भी हमारा स्कूली स्तर पर जो गणित को पढ़ाने का एक दृष्टिकोण है वह इस प्रकार भी होना चाहिए। और अब हम देखते हैं गणित शिक्षा के जरिए बच्चों को दैनिक जीवन की कई समस्याओं को समझने और हल करने में सीखने की एक कला है वह एक विकसित होनी चाहिए। यानी गणित के माध्यम से जो दैनिक जीवन की समस्या है कि यानी अगर हमें कुछ ऐसी समस्या दी हुई है जिसमें हमारे पास कुछ वर्क, टाइम और डिस्टेंस, अगर हमें डिस्टेंस रिलेटेड दूरी से संबंधित कोई प्रश्न दिया गया है तो वे हम उसको किस प्रकार आसानी से हल कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं मिक्सचर के, यदि हमारे पास प्रश्न होते हैं, यदि हम बात करते हैं फ्रैक्शंस की, इंटीजर्स की यदि हम बात करते हैं तो उनको किस प्रकार से हल किया जा सके। तो ये हमारे दैनिक जीवन के कई ऐसे आम चीज़ें हैं जहाँ पर हम दूरी के बारे में चर्चा करते हैं, जहाँ पर हमें कुछ ऐसे मिक्सचर दिए होते हैं जहाँ हमें ये निकालना होता है कि कितने लोगों की, यदि हमें एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एक टैंक है तो उसको फिल करने में अगर 10 मिनट्स का टाइम लग रहा है एक पाइप के माध्यम से, तो अगर हम उसी पाइप से 2 तरीके से अगर उसमें एंट्री करें, अगर हम पानी का एक सोर्स प्रोवाइड करें तो वो कितने देर में भरेगा। तो ये सारे जो हमारी समस्याएं हैं वे हमारे दैनिक जीवन से संबंधित समस्या है कि यदि हमारे पास एक एरिया है, एक क्षेत्रफल है और उस क्षेत्रफल में यदि हमें उसका निकालना है, परिमिति निकालनी है, अगर हमें उसका पेरीमीटर निकालना है तो फिर हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे दैनिक जीवन के कॉन्सेप्ट है। यदि एक बड़ा प्लॉट है तो उस प्लॉट में अगर हमें फेंसिंग करनी है, अगर हमें वहाँ पर दीवार बनानी है तो फिर हमें कितने वर्कर्स की आवश्यकता होगी और वे वर्कर्स कितने दिन तक, कितने घंटे कार्य करेंगे तो हमारी एक फेंसिंग तैयार होगी। तो ये सब जो हमारी समस्याएं हैं ये हमारे आम जीवन की दैनिक समस्याएं हैं और अगर हम इसे गणित के सूत्रों और गणित की अवधारणाओं के माध्यम से सॉल्व करें, यानी अगर हम यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे तो फिर ये हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा लिखा है कि गणित शिक्षा के जरिए बच्चों को दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं वे हल करने में एक सहायता प्रदान हो। तो यानी स्कूली स्तर की जो हमारा गणित है उसका इस प्रकार से दृष्टिकोण होना चाहिए कि छात्र उसको हल कर सके। अब आगे है कि बच्चे गणित को एक ऐसे विषय के रूप में देखें जिसके बारे में वे चर्चा कर सकें और रचनात्मक ढंग से अपने कार्य को देख सकें। इस पर भी हमने चर्चा कर लिया। तो आज का ये जो हमारा व्याख्यान है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के व्याख्यान में हम देखेंगे कि गणित विषय जो स्कूली स्तर पर है उसको हम और किस प्रकार से देख सकते हैं और उसकी किस प्रकार से अवधारणा विकसित कर सकते हैं। तो आज का व्याख्यान हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः